हे गाइस, सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिन्स्की थ्योरम। ठीक है, ओके। रेजिन्स्की थ्योरम के पहले ये समझ लेते हैं कि हमने पहले हेक्सर-रोडी थ्योरम एंड जो फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम हमने पढ़ा है उसमें क्या कहा गया था। एक्चुअली में वो थ्योरम में ये कहा गया था कि हमारा जो कैपिटल है एंड जो हमारा लेबर है ये दोनों जो है ना वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब ये दोनों हमारा फिक्स्ड है इसका मतलब क्या हो गया कि अब इन दोनों को फिक्स्ड रख के हम अपने थ्योरम को स्टेट करेंगे। ठीक है, पर यहीं पे रेजिन्स्की एक दिन आते हैं और वो ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इफ, लेट्स जस्ट सपोज, व्हाट इफ कि किसी एक दिन हमारा कोई एक फैक्टर या फिर कोई दोनों फैक्टर ही हमारा फिक्स ना रहे, तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, उस समय हमारा सिचुएशन कैसे चेंज होगा। ये सवाल का जवाब उन्होंने अपने थ्योरम के जरिए दिया और उस थ्योरम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखो, हर एक थ्योरम में क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जम्पशंस होते हैं कि दो कंट्री होनी चाहिए, तुम्हारा फिर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी और भी बहुत सारे प्राइस के कंस्ट्रेंट रहने चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस हैं जो मैं थ्योरम स्टेट करते करते ही बता दूंगा। ठीक है, तो अलग से वो एजम्पशंस बहुत बोरिंग लगता है, मेरे को तो बहुत बोरिंग लगता है, आपको कैसा लगता है मेरे को बताइएगा। सो ठीक है, सो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग एक लेट्स जस्ट सपोज कि एक कंट्री ले रहे हैं। ठीक है, अब उस कंट्री में क्या है, दो तरह के कमोडिटी प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला हमारा लेबर इंटेंसिव, दूसरा हमारा कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, अब हमारा जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है एंड जो हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, इस थ्योरम में कहा ये गया है कि लेट्स जस्ट सपोज अगर हमारा जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसका जो लेबर है, यानी कि जो ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में ज्यादा लेबर ही लगेंगे, तो जो लेबर है इसका सप्लाई हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में अगर हम लेबर का सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है यानी कि आउटपुट, ये ओ है, ओ का मतलब आउटपुट। ठीक है, और क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव कमोडिटी से बन रहा है इसलिए ओ है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। एट द सेम टाइम जो हमारा आउटपुट होगा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का, यानी जिसमें कैपिटल यूज हो रहा है जिस आउटपुट को बनाने के लिए ज्यादा, वो जो है हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब डिक्रीज क्यों करेगा ये सवाल है, बट थ्योरम तो यहीं खत्म हो जा रहा है। थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि हमारा कि लेबर अगर हम लोग सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं तो जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा, जो आउटपुट होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा, एंड जो उसके अलावा जो दूसरा होगा हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, उसका आउटपुट जो है वो रिड्यूस करेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड एट कंस्टेंट प्राइस। ठीक है, कंस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस, कंस्टेंट कमोडिटी प्राइस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो लेबर और कैपिटल का प्राइस है वो भी कंस्टेंट है। ठीक है, खैर ये सब इसमें बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे कहा गया, ये हमारा थ्योरम। बट अब ये समझते हैं कि हमारा जो ओके है यानी कि आउटपुट कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है वो रिड्यूस क्यों। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि हमको पता है कि चाहे तुम्हारा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी हो या फिर हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी हो, दोनों ही कमोडिटी को बनाने के लिए हमें लेबर और कैपिटल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में लेबर ज्यादा लगेंगे, कैपिटल कम लगेंगे एंड वाइस वर्सा, बट लगेंगे तो। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कैपिटल प्लस लेबर इसका कॉम्बिनेशन काम कर रहा है ओके के लिए। ठीक, अच्छा, जब इसका कॉम्बिनेशन काम कर रहा है ओके के लिए तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से कुछ कैपिटल और लेबर जो है वो उन्होंने देखा कि यार ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी इधर काम ज्यादा है, इधर डिमांड ज्यादा है, इधर काम ज्यादा है, लेबर का डिमांड भी है तभी लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, एट द सेम टाइम काम भी बहुत ज्यादा है। तो कुछ जो कैपिटल प्लस लेबर है उनको क्या होगा, आजकल ट्रेंडिंग वर्ड जो है फोमो, उनको फोम हो जाएगा एंड वो जो है फिर आ जाएंगे इधर। एंड इसके वजह से क्योंकि कुछ कैपिटल और लेबर जो है वो इधर आ गए तो ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट है कैपिटल इंटेंसिव वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, बट फिर भी ये सवाल हो सकता है आपका कि अगर यहाँ से ये लोग निकल के इधर आ गए तो हमारा कंस्टेंट प्राइस कैसे मेंटेन हो रहा है। कंस्टेंट प्राइस हमारा ऐसे मेंटेन हो रहा है कि क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से निकल के यहाँ आ गए तो कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो अभी भी दोनों में ही सेम हो गया है। ऐसा
रेजिंस्की का मानना है कि कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो हमारा दोनों के लिए सेम हो जाएगा, दोनों इंडस्ट्री के लिए। इसके कारण जो हमारा प्राइस, जो कंस्टेंट प्राइस है, ये हमारा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम लोग समझते हैं एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के मदद से। सो मेरा चेहरा दिखे या ना दिखे, आप लोग को डायग्राम दिखना चाहिए, इसलिए मैंने कैमरे को और आगे कर दिया। ठीक है, सो ये हमारा है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम रेजिंस्की थ्योरम के लिए। तो अब हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो नेमिंग कर लेते हैं कि हमारा ये हमारा ओरिजिनल है, जो ब्लू से ब्लू वाला दिख रहा है ना, जैसे कि लेट सपोज इसको अगर ए मान लें, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये जो ए बी सी डी है, ये जो बॉक्स डायग्राम है ये हमारा ओरिजिनल है, और इसके बाद जो है हमारा जो भी लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है, वो अलग से आ रहा है। ठीक है, ओके, तो हमारा ये हमारा ओरिजिनल हो गया। अब इसमें देखो हो क्या है, सबसे पहला ये जो ब्लू वाला जो आपको लाइन दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये इसको हम लोग अभी इसके साथ हम लोग इसको हम लोग कंसीडर करके ये पहले इस डायग्राम को समझेंगे। देखो हम लोग लेबर यहाँ मान लेते हैं, तो लेबर यहाँ पे हो गया, और हम लोग कैपिटल यहाँ मान रहे हैं, तो कैपिटल ऑब्वियसली यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, तो समझ जाओ कि कैपिटल इधर भी है और लेबर इधर है। ठीक है, अच्छा लेबर इधर है, तो ये जो है हमारा, ये जो है लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का जो है ओरिजिन पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये हमारा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का ओरिजिन पॉइंट है, एंड ये जो पॉइंट है ये हमारा कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, दो सी है ना वहां पे, इसीलिए। ठीक है, और ये जो है ये हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, ये एबीसीडी आप मान लें। ठीक है, तो ये जो हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का ओरिजिन पॉइंट है। अब क्लियर हो गया, एक और बात करते हैं, छोटा सा है, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम है पहले ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है। हमारा जो यहाँ पे है ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा किसका है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का। ये ओरिजिन पॉइंट जो है हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का ओरिजिन पॉइंट है, एंड ये हमारा कर्व है। ठीक है, और अब देखो इनका प्रोडक्शन पॉइंट कौन सा है, ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हो, ये है हमारा प्रोडक्शन पॉइंट। ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के स्लोप, ये डैश लाइन आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों के स्लोप है, तो ये दोनों के स्लोप जो है वो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा प्रोडक्शन पॉइंट है, यानी कि इतना कॉम्बिनेशन जो है फिलहाल तैयार हो रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, ओके, अब जो है हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब हमारा अगर लेबर सप्लाई को बाय लेट अस सपोज ए बी सी डी है ना, तो बी ई एफ। ठीक है, तो अगर हमारा लेबर सप्लाई जो है वो बाय बी ई अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, लेबर सप्लाई अगर बाय ई बी ई अमाउंट इंक्रीज हो जा रहा है, तब हमारे चेंजेस कैसे हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तब हमारा ये जो नया कर्व बनेगा, ये जो ब्लू वाला जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ये बनेगा। सॉरी मैंने डायग्राम ऊपर से ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना डायग्राम मतलब लाइक बोर्ड पे उतना अर्थ नहीं है फिलहाल, इसीलिए। तो एनीवेज, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट तो हमारा अभी भी कैपिटल इंटेंसिव हमारा सॉरी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का फिलहाल यही है। क्लियर, और हमारा ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का ओरिजिन पॉइंट था, तो ये भी हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे बन गया। ठीक, अच्छा अब देखो क्योंकि ये डायग्राम इस तरफ से जा रहा है, तो इसका जो स्लोप है, ये वाला जो डैश लाइन है, ये इसका कंटिन्यू होगा, इसके बाद कंटिन्यू होगा, ये यहाँ पे मिल रहा है, एंड इसका जो स्लोप है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो अब एक नया प्रोडक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया, और ये जो नया प्रोडक्शन पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है कि हमारा जो लेबर है वो जो है वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, और जो हमारा कैपिटल है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी आई मीन और जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है वो हमारा ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, एंड जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है वो पहले से कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सपोज अब ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, प्रोडक्शन पॉइंट जो है उसको भी एक नेम कर देते हैं, ई एफ। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा जी, ये प्रोडक्शन पॉइंट का नंबर, ये एच। क्लियर, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा क्या था, ये जो स्लोप था हमारा ओरिजिन का पहले वाले का, वो ए एच तक था, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा सी एच तक है, ये सी था, सी एच तक था। ठीक है, अब देखो ये जो सी एच जो डैश लाइन है, जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का हमारा स्लोप है, इसके पैरेलल ही हमारा एफ जी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है एफ जी। ठीक है, तो ये हमारा ये दोनों पैरेलल है, एंड एट द सेम टाइम हमारा जो ए एच तक लाइन था ये हमारा रेज होके ए जी तक चला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या शो करता है, ये लाइन जो अगर आपने एजवर्थ बॉक्स डायग्राम को अच्छे से पढ़ा है
तो आपको मालूम होगा कि AH से AG का जब स्लोप इंक्रीज होता है या फिर जब दूसरा जो ओरिजिन पॉइंट का जो स्लोप है वो पैरेलल बनता है एज कंपेयर टू प्रीवियस स्लोप, यानी CH से लेके FG तक, तो ये जो पैरेलल बना है या फिर ये जो इंक्रीज हुआ है, ये दोनों इंडिकेट करता है कि हमारा कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो हमारा कंस्टेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि देखिए दो चीजें तो हमने बता दी कि सबसे पहला हमारा जो अमाउंट है, जो अगर लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंटेंसिव का कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गया, ये थ्योरम में स्टेट किया गया था। दूसरा अभी हमने समझ में आ गया हमें कि कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो हमारा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा जो AH से ये AG तक गया है एंड ये जो है लाइन पैरेलल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अच्छा, और तीसरा चीज, सबसे पहला चीज, तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि हमारा कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्राइस है, कमोडिटी का जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है। एट द सेम टाइम कमोडिटी का प्राइस क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारा कैपिटल और लेबर ये दोनों का जो वेज है, यानी वेज एंड रेंट है, ये दोनों भी कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये दोनों चीज हो गया। हाँ, एक और चीज कि हमारा जो हमारा कैपिटल लेबर रेशियो वो कांस्टेंट क्यों है, ये सवाल है। ये भी डायग्राम से हम लोग जवाब दे सकते हैं। कैसे? देखो, जो हमारा ये प्रोडक्शन पॉइंट है H और यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉइंट है G, यहाँ पे ये देखो H और G जो है वो दोनों सेम फैक्टर इंटेंसिटी में है, क्योंकि ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन से हैं। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मार्कर चलिए है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो H और जो G है, ये देखिए ये जो एकदम सेम स्ट्रेट लाइन है, एकदम वही स्ट्रेट लाइन में ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो फैक्टर इंटेंसिटी है वो हमारा सेम है। अब आपका सवाल हो सकता है कि फैक्टर इंटेंसिटी क्या होता है भाई? तो फैक्टर इंटेंसिटी एंड फैक्टर अबंडेंस में एक डिफरेंस है, वो समझ लो। फैक्टर अबंडेंस जब बोला जाए ना, इसका मतलब कि हमारे जो कैपिटल एंड लेबर है एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने ज्यादा है, अबंडेंट कितने ज्यादा है, ठीक है, एक्चुअली में। एंड जो फैक्टर इंटेंसिटी है इसका मतलब होता है कि कितने एलोकेटेड है, यानी कि लेबर इंडस्ट्री में, यानी कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में कितने एलोकेटेड है, एंड जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसमें कितने लेबर एंड कैपिटल एलोकेटेड है। एलोकेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि H एंड G जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में है, ये क्या बता रहा है कि फैक्टर इंटेंसिटी हमारा सेम है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जब फैक्टर इंटेंसिटी ही हमारा सेम है, यानी कि जो लेबर एंड कैपिटल इस इंडस्ट्री में है एंड जो इस इंडस्ट्री में है, जब वो दोनों सेम है तो ऑब्वियसली सी बात है ना कि तब तो फिर कोई डिमांड एंड सप्लाई में कोई गैप ही नहीं हुआ, और जब गैप नहीं होगा तो फैक्टर्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो ही नहीं सकता। एंड जब फैक्टर्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है तो फिर हमारा कमोडिटी का प्राइस कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि हमारा सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे और समझ लो, इसके लिमिटेशंस है। अकॉर्डिंग टू मी इसके 3 लिमिटेशंस है। सबसे पहला तो ये जनरल इक्विलिब्रियम केस ना आ ही नहीं सकता। दूसरा कि अगर हमारा सप्लाई दोनों का इंक्रीज हो जाए, जैसे लेबर का भी और कैपिटल का भी, अगर इन दोनों का इंक्रीज हो रहा है तब हमारा ये जो मॉडल है ये तब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये मॉडल चाहिए तब उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है उस सिचुएशन को। ठीक है, एंड तीसरा हमारा क्या था, हाँ, तीसरा ये है कि अगर हमारा लेबर एंड कैपिटल है तो ये तो 2 फैक्टर मॉडल हो गया, मतलब छोटा सा बहुत सिंपल सा मॉडल है। बट अगर थोड़ा मल्टी फैक्टर मॉडल आता है, यानी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उस समय हमारा ये जो मतलब जो भी थ्योरम स्टेट कर रहा है, इनका पोस्टुलेट जो स्टेट कर रहा है, ये फिर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा एंड ये मॉडल जो है उस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो मेरे से मत पूछो यार, बुक खोल के पढ़ो, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं भी बुक से ही पढ़ के बताता हूँ आपको, कोई मैं ज्ञानी नहीं हूँ अलग से। तो बुक को पढ़ो, बुक को जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना डीपली पढ़ोगे एंड जितना टाइम दोगे ना बुक के साथ, आपको उतना सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, एंड दूसरा चीज, अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत गर्मी हो रही है, तो बाय।